चैप्टर 615 के एंडिंग में हमने देखा था कि ओरिहिमे फुल अटेम्प्ट करती है सोल किंग को बचाने के लिए, बट इवेंचुअली शी फेल्ड। और उसकी इसी नाकामयाबी पर यूहाबा कमेंट करता है और बोलता है कि किसी पिद्दी से इंसान की शक्तियों से तुम सोल किंग को रिवाइव नहीं कर सकते, वो मर चुका है। अब आगे चैप्टर 616 के स्टार्ट में हमको सोल किंग के डेड का इफेक्ट ह्यूमन वर्ल्ड में तक देखने मिलता है। एंड देन वेंडन रैक में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आपको देखने मिलता है कि यूहाबा के सोल्डेट्स और बासबी दे वंडर्स की कहीं यूहाबा शिनिगामिस के साथ हमको भी क्रश करने का प्लान तो नहीं कर रहा। एंड मीनवाइल इस दौरान नीचे लैबोरेटरी में भी हमको कैओस का माहौल देखने मिलता है जहाँ पे रेंजी उराहारा से पूछ रहा होता है कि क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते उराहारा। और इस बीच कैप्टन उकीटाकी की बॉडी से एक अजीब सा ब्लैक कलर का सब्सटेंस इमर्ज होने लगता है। एंड जब उराहारा एंड सारे शिनिगामिस की नजर उस पर पड़ती है तो वो सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे कैप्टन उकीटाकी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट रिवील करते हैं। वो बोलते कि मैं सोल किंग को रिप्लेस करूंगा। तो उराहारा कैप्टन उकीटाकी से बोलता है सोल किंग को रिप्लेस करना क्या ये पॉसिबल रहेगा? तो कैप्टन उकीटाकी बोलता है कि मैं तुमको बाद में समझाता हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपना कैप्टन कोट निकालता है। एंड तब हमको देखने मिलता है कि उसके बैक पर एक अजीब सी चीज, एक अजीब सी वियर्ड सी चीज बनी होती है। एंड देन वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के एक मंत्र चैंट करने लग जाता है जिसके बोल कुछ इस तरह है, मिमिहागी सामा unseal the power of your eyes, turn your gaze from my viscera and unseal the power of your eyes buried within। मिमिहागी सामा अपने आंखों की शक्ति जो मेरे बॉडी पार्ट्स में स्टोर्ड है, मेरे अंगों को त्याग कर अपनी आंखों की इन शक्तियों का उजागर कीजिए। और इतना बोलते ही कैप्टन उकीटाकी के पीछे से एक काली बड़ी परछाई इमर्ज होने लगती है और जिसे देखकर सारे शिनिगामिस के चेहरे पे एक अलग खौफ नजर आने लगता है। तो कैप्टन उकीटाकी सारे शिनिगामिस से बोलते हैं कि जब मैं 3 साल का था मुझे एक काफी ज्यादा सीवियर लंग डिजीज थी और ये जो सफेद बाल आप लोग देख रहे हो ये उसी के साइड इफेक्ट की निशानी है। विलेज के सब लोगों ने कहा था कि इस बीमारी से मेरी मौत पक्की है। देन वो उराहारा से पूछते हैं कि तुमने कभी मिमिहागी के बारे में कभी कुछ सुना है? तो उराहारा बोलता है कि हाँ, मिमिहागी ये नेम फेमिलियर है। मिमिहागी एक गार्डियन डेटी, एक देवता जो कि ईस्ट रोकोगनाई में पूजा जाता था। तो कैप्टन उकीटाकी रिवील करते हैं कि मिमिहागी एक वन आई डेटी है, एक ऐसा देवता जिसकी सिर्फ एक ही आंख है जो कि साकाहोने 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट रोकोगनाई में पूजा जाता था। कहते हैं कि ये उन्हें प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग ग्रांट करते हैं जो बदले में अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है। और also कहा जाता है कि ये डेटी, ये देवता एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में हेवन से आए थे। एंड also इनको सोल किंग का राइट आर्म भी माना जाता है। तो गाइस कैप्टन उकीटाकी ने फाइनली बता ही दिया कि आखिर ये मिमिहागी है कौन। ये सोल किंग का राइट आर्म है जो कि परसों से उकीटाकी के अंदर था। अब आगे यहाँ पे उकीटाकी फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जो मेरी ग्रैंडमा जो थी वो काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस वुमन थी, मतलब एक तरह से अंधविश्वासी एंड अंधभक्त टाइप्स। सो जब सारे डॉक्टर्स ने मुझ पर से गिव अप कर दिया था एंड मेरे लिए सारे दरवाजे जब बंद हो चुके थे तब मेरी ग्रैंडमा मुझको मिमिहागी सामा के श्राइन ले गई थी। श्राइन बेसिकली गाइस मतलब एक मंदिर, एक टेंपल जहाँ पे मिमिहागी रहते थे। तो उसके ग्रैंडमा उसको वहां ले गई थी एंड वहां पे एक रिचुअल परफॉर्म करके कैप्टन उकीटाकी ने अपना लंग मिमिहागी सामा को ऑफर कर दिया था। एंड शुक्र है मिमिहागी का कि वो बच भी गए थे। एंड लेटर उन्होंने गोटे 13 भी ज्वाइन कर ली थी एज अ कैप्टन। तो इतना बोलने के बाद ही कप्स ऑफ ब्लड, उन्हें खून की उल्टियां होने लगती है। एंड रुकिया सिम्स मोर कंसर्न अबाउट हिज कैप्टन। तो कैप्टन उकीटाकी रुकिया से बोलता है कि काम योरसेल्फ एंड स्टे बैक। मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स मिमिहागी सामा को ऑफर कर रहा हूँ जिससे उनकी पावर मेरे हर एक बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड हो जाए थ्रू द रिचुअल कॉल्ड कामी काके। अब मेरे शरीर का हर एक हिस्सा मिमिहागी सामा का हो जाएगा एंड बाय दिस ऑफरिंग मैं बन जाऊंगा मिमिहागी सामा के लिए एक वेसल। एंड देन कैप्टन उकीटाकी प्रोक्लेम करता है कि मैं अब सोल किंग का राइट आर्म हूँ। तो देन रुकिया पूछते है कि आपने ये रिचुअल परफॉर्म किया, क्या आपने ऑलरेडी ये सिचुएशन एंटिसिपेट कर ली थी? क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा दिन आएगा? तो कैप्टन उकीटाकी एडमिट करता है एंड बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। मिमिहागी सामा ने मुझको जीवन दान दिया एंड मेरी लाइफ स्पेयर करने के पीछे यही रीजन था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे मेरी लाइफ सैक्रिफाइस करके सोल सोसाइटी को बचाना पड़ेगा। एंड इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि यही है मेरा कर्तव्य। और इतना बोलते ही कैप्टन उकीटाकी के पीछे से एक बड़ी शैडो कॉलोसस,
एक बड़ी काली परछाई का स्टैचू इमर्ज होने लगता है एंड इवेंचुअली वो एक हाथ का शेप ले लेता है जो कि इतना बड़ा होता है दैट इट रीचेस टुवर्ड्स द स्काई। उसकी लंबाई आसमान छूने लगती है एंड कैप्टन उकीटाके काफी ज्यादा पेन में चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे डार्कनेस की तरफ, एक ऐसे अंधकार की तरफ जहां तक कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती एंड उस डार्कनेस का नाम है आइजन सोस्के। तो फाइनली गाइस नेक्स्ट सीन जाता है सेंट्रल 46 मुकेन में, वही मुकेन जहां पर आइजन को सील किया गया है एंड यहाँ पे हेड कैप्टन क्योराको शिन्जुई आइजन से मिलने आए हैं। तो क्योराको शिन्जुई आइजन के सेल के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि सोल सोसाइटी का अंत नजदीक है, इवन तुम यहाँ तक शेकिंग फील कर सकते हो। यू कैन हियर मी राइट? मुझ जैसा आम आदमी इतने डार्कनेस में नहीं जा सकता। आई होप तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आइजन सोस्के। एंड गाइस यहाँ पे होता है चैप्टर 616 का दी एंड।